Assalamu alaikum. Today's topic is provincial assemblies from legal system of Pakistan. So first of all, what is type of our Pakistan's government? That is federation. Pakistan is a federation. यानी कि पाकिस्तान जो है उसमें वफाकी गवर्नमेंट है। वफाकी गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? एक पावर्स की सेपरेशन की जाती है दो हिस्सों में, एक सेंटर के पास यानी कि फेडरेशन के पास पावर्स होती हैं और प्रोविंसेस के पास होती हैं पावर्स। इन ए गवर्नमेंट पावर्स डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरेशन। वही बात जो मैंने बोली कि पावर्स की सेपरेशन की जाती है सेंटर यानी कि फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के बीच में। प्रोविंसेस आल्सो कॉल्ड स्टेट। जो प्रोविंसेस होते हैं उन्हें स्टेट भी कहा जाता है, कंपोनेंट यूनिट भी कहा जाता है और प्रोविंसेस भी कहा जाता है। इन फेडरेशन a central government which head by a prime minister and PM is head of the national assembly. Work of national assembly is law making for whole Pakistan. जो वफाकी गवर्नमेंट होती है एंड इन फेडरेशन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरेशन यानी कि जो वफाक का सिस्टम होता है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसका हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असेंबली का भी हेड होता है। और नेशनल असेंबली का काम क्या होता है? सारे पाकिस्तान के लिए लॉ मेकिंग करना। प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन, अब कुछ उसूल होते हैं फेडरेशन के। कंपोनेंट यूनिट्स और प्रोविंसेस आर हैव अटॉर्नी इन देयर ऑल मैटर्स इन लेजिस्लेशन दे आर आल्सो हैव अटॉर्नी। मीन्स के फेडरेशन के कुछ उसूल होते हैं और वो उसूल ये हैं कि जो हमारे कंपोनेंट यूनिट स्टेट्स या प्रोविंसेस जो हैं उनके पास पावर्स ये हैं कि वो अपने हर काम में ख़ुद मुख्तियार है। इवन दैट दे आर आल्सो अटॉर्नी इन लेजिस्लेशन, यानी कि वो कानून बनाने में भी खुद मुख्तियार हैं। अटॉर्नी मीन्स खुद मुख्तियार। ओके, बेसिक फंक्शंस ऑफ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इज लॉ मेकिंग। जो बुनियादी काम है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज का वो है ही कानून बनाना। विच प्रोविंसेस हैव मोर पॉपुलेशन देयर सीट्स आर मोर, विच हैव लेस पॉपुलेशन सो देयर सीट्स आर लेस इन नेशनल असेंबली। मतलब कि जो प्रोविंस ज़्यादा पॉपुलेशन वाला होगा उसकी सीट्स नेशनल असेंबली में ज़्यादा होंगी और जिसकी पॉपुलेशन कम होगी उसकी सीट्स नेशनल असेंबली में कम होगी। यहाँ पे है कि जो वोटिंग होती है वो जनरल सीट्स पर होती है और जो वुमेन के लिए रिज़र्व होती है और माइनॉरिटीज़ के लिए रिज़र्व्ड होती हैं सम सीट्स, उन पर कोई वोटिंग नहीं होती। ये था एक जनरल सा रिव्यू कि प्रोविंशियल असेंबलीज़ किस तरह काम करती है, उनका काम क्या है और फेडरेशन क्या है। हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का टाइप क्या है, वो फेडरेशन और फेडरेशन क्या है। अब आता है आर्टिकल 106 विच टेल्स अस अबाउट सीट्स। ये जो 2010 का एक सर्वे हुआ था 18th अमेंडमेंट के बाद, उसमें ये है कि बलूचिस्तान हैव 65 सीट्स। दीज सीट्स आर डिपेंड ऑन पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है, ये जो 18th अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद का ये है कि बलूचिस्तान के पास 65 सीट्स हैं जो उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड है वो। उसके बाद है कि वो सीट्स जो है प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए, और केपीके की 145 सीट्स हैं, पंजाब की 371 सीट्स हैं, सिंध की जो है 168 सीट्स हैं जो रिकॉर्ड की गई है 2020 में। उसके बाद आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की 51 जनरल सीट्स हैं, 11 फॉर फीमेल हैं और 3 फॉर माइनॉरिटीज़ यानी कि नॉन मुस्लिम्स हैं। वोटिंग ओनली 51 सीट्स पर होती है। उसके बाद केपी के आता है, केपी की 115 सीट्स जो है वो जनरल है और 26 फॉर रिज़र्व फॉर वुमेन है और 4 फॉर माइनॉरिटीज़ हैं। उसके बाद आता है पंजाब, जनरल सीट्स हैं 297, फीमेल के लिए 66 हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए 8 सीट्स हैं। अब यहाँ पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसके लिए इसकी सीट्स भी ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है सिंध, जनरल सीट्स हैं 130, रिजर्व्ड फॉर फीमेल हैं 29 एंड माइनॉरिटीज़ के लिए 9। प्रोविंशियल असेंबली का जो टेन्योर है वो भी 5 ईयर्स होता है लाइक नेशनल असेंबली। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 113
जो हमें बताता है वोटर की क्वालिफ़िकेशन। वोटर की एज जो है वो मस्ट 18 ईयर होनी चाहिए, उसके पास NIC होना चाहिए, वो एक अपने एरिया का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, और पर्सन मस्ट नॉट डिक्लेयर्ड अनसाउंडेड माइंड फ्रॉम हर एरियाज कोर्ट। मतलब एक शख्स जो अपने एरिया के कोर्ट की तरफ से जो है वो अनसाउंडेड माइंड डिक्लेयर ना किया गया हो। ये होती है वोटर की क्वालिफिकेशन। देन आर्टिकल 118, MPA बनने के बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ असेंबली जो है वो बनाए जाते हैं। उसका थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पे हम बयान कर देते हैं। वो ये कि व्हेन एनी MPA मेड देन दे आर वोट फॉर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, यानी कि जब प्रोविंशियल असेंबली बन जाती है, उसके मेंबर्स बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो वोटिंग करते हैं फॉर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द असेंबली। ये थी हमारी आज की वीडियो का पार्ट 1। सेकंड पार्ट हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।